दोस्तों जब से रिजल्ट आया मैं एक चीज जरूर देख रहा हूँ, लगातार बच्चों के एक ही कमेंट आ रहा है कि सर मुझे CSNIT नहीं मिल रहा है, सर मैं क्या करूँ, सर मेरे को ऐसा जॉब आगे नहीं हो पाएगा, सर आगे ये वो बहुत सारे ऐसे मैसेज। और इसका रीजन क्या है, सभी चीजों को हम यहाँ समझाने वाले हैं और ये वीडियो इस समय आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्लीज वीडियो का हर पार्ट बहुत ध्यान से सुनना, ओके। और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि गाइस देखो ये चैनल स्पेशली इसी के लिए हमने कई सालों से हम हेल्प करते आ रहे हैं बच्चों को। अब जाके चैनल को एनालाइज करोगे, ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम ये चीजें बता रहे हैं, इसी फील्ड के हम लोग ऑलरेडी है और ये चीजें हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं हर फॉर्म, क्योंकि हर साल बच्चे इधर उधर से सुन के बहुत सारा गड़बड़ करके आते हैं और बाद में हम कुछ नहीं कर पाते। आप एक ही चीज रखना कि प्रदीप सर ने बोला है कि हर चीजें आपको कैसे क्या भरना है वो सब लेके आएंगे, तो बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करना है, आते ही वो चीजें नहीं भरना, आपको वेट करना है मेरा, मैं जैसे अपलोड करूंगा उसके बाद वो चीजें करना स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं कि सर CSNIT अगर नहीं मिला तो क्या मेरा लाइफ बर्बाद है। देखो गाइस एक क्लियर कट बोलूंगा, देखो जो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि आपको जो पसंद है, आपको जो लग रहा है वो आपको करना चाहिए और वही कोर्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए, भले आपको उसके लिए कॉलेज सेक्रीफाइस करना पड़े। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, बाकी चॉइस आपकी है। आपको जो पसंद आ रहा है कि मुझे ये लाइफ में यही बनना है, तो भाई आपको कॉलेज को सेक्रीफाइस करना चाहिए अगर उस परसेंटाइल पे वो चीजें नहीं मिल रही है। अब दूसरी बात गाइस, अगर कोई आपके बड़े भाई बहन मेरे एज के होंगे, उनसे अगर वो इसी इंजीनियरिंग फील्ड से होंगे या तो वो उस समय करने वाले होंगे, तो अगर उनसे डिस्कस करोगे, उनसे पता लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा प्रदीप सर हर बात है एकदम क्लियरली बोलते हैं, एकदम सच के साथ बोलते हैं। उस समय बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा मैकेनिकल का क्रेज था, इतना क्रेज था, इतना क्रेज था। उस समय ऐसा था कि जिसको मैकेनिकल नहीं मिल रहा था उसको ऐसा लगता था कि भाई मेरी लाइफ बर्बाद, मेरी लाइफ बर्बाद। CSNIT के सीट्स पूरे खाली रहते थे, वो भी अच्छे अच्छे कॉलेज के सीट्स खाली रहते थे, बट मैकेनिकल का इतना ज्यादा क्रेज रहता था कि क्या ही बोला जाए। लोग कितना सारा डोनेशन देके मैकेनिकल की सीट्स लेते थे। और गाइस ऐसा नहीं है, ऐसा हर कई सालों के बाद एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है कि एक कोर्स फिर से अप हो जाता है और दूसरा कोर्स स्लो हो जाता है, फिर से कुछ टाइम के बाद एक कोर्स अप हो जाएगा, दूसरा कोर्स स्लो हो जाएगा, ऐसा ऊपर नीचे कंटिन्यू चलता रहता है। और ये कई सालों के ट्रेंड को आप देखोगे तो अपने आप एनालाइज कर लोगे, समझ लोगे। हाँ, ये बात सच्चाई है कि CSNIT IT आगे AINDS आगे यही सब फ्यूचर है, आगे यही सब पे बहुत सारी चीजें होने वाली। बट गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय सिंपल सी बात है कि ज्यादातर बच्चे जिनको मिल पा रहा है या कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कितने बच्चे सेक्रीफाइस कर रहे हैं कॉलेज को लेके, ज्यादातर बच्चे, क्योंकि ट्रेंड यही चल रहा है, ट्रेंड इस समय CSNIT का चल रहा है, तो ज्यादातर बच्चे CSNIT में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। बट मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप ट्रेंड को फॉलो करके बिल्कुल मत चलो। आप सबसे पहले ये एनालाइज करो कि आपको क्या अच्छा लगेगा, आपके लिए क्या बेटर है, आप आगे करना क्या चाहते हो, आपके लिए वो चीजें सही है। अगर ये एनालाइज नहीं कर पा रहे तो ठीक है भाई, आप किसी की सुन के वो करके कर सकते हो। बट अगर आप बिल्कुल कंफर्म, बट उनका ये मत सुनो, अरे भाई ये नहीं किया तो तेरे को ये प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखो गाइस CSNIT में रहने वाले बहुत सारे लोग, मैं बताना चाहूंगा इस साल का ही हाल में बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा जा रहा है कि CSNIT इंजीनियरिंग वाले बच्चों को लेने के बजाय वो लोग BSc IT वाले बच्चों को उठा ले रहे हैं कम सैलरी के अंदर। बहुत सारी कंपनियां ऐसा कर रही है। बट अगर वही क्योंकि आप उनको बंडल में CSNIT के इंजीनियर्स मिल रहे हैं ना, जैसा मैकेनिकल में एक टाइम क्या हो गया था, बंडल में मैकेनिकल इंजीनियर्स मिल रहे थे, एक टाइम CSNIT का ही ऐसा आने वाला है कि CSNIT एक बंडल में मिलेंगे। बट उस समय अगर CSNIT में भी रह के आपने अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा डेवलप किया, बाकी लोगों से हट के कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग स्किल्स आप सीख के रखे हो, कुछ खुद का खुद डेवलप करके रखे हो, तो भाई सबसे टॉप पे रहोगे। मैं बताना ये चाहता हूं कि आप कोई भी कोर्स करो, कोर्स को बिल्कुल ब्लेम मत करो। अगर उस कोर्स में जाके अगर अपने आप को आपने अपडेट किया हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजी को आपने अपडेट करके दिया हुआ है, कुछ चीजें आपने चेंज की है, तो भाई आप कोर्सेज को ब्लेम करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप वहां आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक इंजीनियर बन रहे हो, तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को आपको बनाना है, चेंज करना है, ये टारगेट आपका होना चाहिए। अगर ये टारगेट आपका है तो भाई आप कहीं किसी चीज में पीछे नहीं होने वाले हो, कहीं किसी चीज में पीछे नहीं होने वाले। कोर्स को देखो, कोई भी चीज को ना हम बनाते हैं, हम बनाने वाले होते हैं, कोर्स हमें नहीं बनाता, ये चीजों को हमने बनाया है, तो इसको और अच्छी तरीके से बनाने की टेक्नोलॉजी हमें बनानी पड़ेगी। अगर हम वो चीजें कर पाते हैं तो भाई हम कोई भी कोर्स लेना सबसे टॉप पे ही रहेंगे, अर्निंग वाइज हर वाइज सबसे टॉप पे रहेंगे। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि CSNIT नहीं मिला तो आपकी लाइफ बर्बाद है, तो बिल्कुल गलत है। अब CSNIT भी ओनली कर लेने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है।
CS एंड IT के साथ ही एक्स्ट्रा स्किल्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला है। ये सच्चाई है। ये हो सकता है अभी आपको नहीं समझ, हम तो इसी फील्ड से इतने दिनों से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये पता है कि क्या चीज़ें हैं। आप ओनली सोच लो कि CS एंड IT कर लिया, क्योंकि जनरली हम बच्चे यही सोच के करते हैं कि CS एंड IT कर लिया तो भाई मेरे पास तुरंत इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े सपने देख लेगा। ऐसा नहीं होता यार। बहुत कम स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन रहता है जिनको डायरेक्ट वो चीज़ें मिल जाती है, पर लार्ज प्रोपोर्शन ऐसा होता है कि उनको साथ में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो आप उस कंपटीशन में टिक पाओगे। और जो आपका ड्रीम है, आपका नॉर्मल ड्रीम है कि नहीं सर थोड़ा बहुत भी अपने को चल जाएगा तो ठीक है भाई, पर अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो आपका ड्रीम बहुत बड़ा होगा कि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो सपनों के लिए 4 साल अच्छे से लड़ना पड़ेगा। आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, आपका सपना जो है, जो कोर्स लेना वो कोर्स लो, बस उसमें 4 साल एकदम दबा के मेहनत करो। देखो 4 साल के बाद आप मिलोगे ना, आपको मेरी बात याद आएगी कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही बोला था। बट उसके अंदर आप घिस के, मतलब कि इधर उधर से पास हो रहे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं किया, बस इंजीनियरिंग आपके पास डिग्री लेके रखे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, शायद मेरी बात क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।